हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम केवल आपके फ़ायदे की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कैनन और एप्सन इन दोनों में से कौन सा प्रिंटर बेहतर है, कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा पॉइंट है आज के इस वीडियो का वो ये है कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सेलिंग के, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या जहां से भी आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप कैनन खरीदना चाहते हैं तो G2010 प्रिंटर आपको महंगा मिल रहा है, जबकि वहीं पे G2012 मॉडल का प्रिंटर आपको सस्ता मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर आप वाईफाई वाला खरीदना चाह रहे हैं कैनन में तो G3010 अगर आप खरीदना चाहते हैं 3010 तो वो महंगा मिल रहा है। वहीं पर अगर G3000 सीरीज़, G3000 सीरीज़ अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप 3012 यानी कि वाईफाई मॉडल में 3012 खरीदते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो वो भी सस्ता मिल रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या 2010 2012 से अच्छा है इसलिए महंगा है, या 3010 3012 से अच्छा है इसलिए महंगा है? रीज़न क्या है? आप सभी लोगों का पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था इस बारे में, सर 3010 और 3012 में क्या अंतर है, 2010 और 2012 में क्या अंतर है। उसी प्रकार से अगर आपने निश्चय कर लिया कि सर हम एप्सन का ख़रीदना चाहते हैं इंक टैंक प्रिंटर, लेकिन जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो 3210 मॉडल का जो एप्सन का प्रिंटर है वो महंगा मिल रहा है, वहीं पर 3211 मॉडल का प्रिंटर थोड़ा सस्ता मिल रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या 3210 अच्छा है 3211 से, या 3215 महंगा मिलता है? उसके जगह पर अगर आप वाईफाई मॉडल में जाते हैं तो 3250 महंगा मिल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहीं 3252 मॉडल का प्रिंटर थोड़ा सा सस्ता मिल जा रहा है। क्या अंतर है इन सभी प्रिंटर में? इंटरनल मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है? क्या ये जो 3212 वाले मॉडल हैं या G2012 वाले मॉडल हैं ये 3210 या 2010 3010 से अच्छे नहीं हैं इसलिए सस्ते हैं? इन्हीं सारे बातों को आज यहाँ पे हम आप सबके सामने खोलेंगे, इन सब का राज, इसके पीछे क्या रीज़न है कि कंपनियाँ इस तरह से इसको सस्ता और महंगा बेचती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और कई बार हमने इन सभी प्रिंटर का, एप्सन, कैनन का अपने इसी चैनल पर कंपैरिजन कर चुके हैं, जिसमें सारा कुछ हमने लगभग बता ही दिया है आप लोगों को। लेकिन एक बार हम फिर से, चूँकि वादा किया है हमने शुरुआत में ही इस वीडियो के कि आपको दोनों का कंपैरिजन भी करवाएंगे, इसलिए आज का जो ये वीडियो में मैंने प्रिंटर यहाँ पे रखा है, ये प्रिंटर आप देखेंगे तो यहाँ पे G3010 3010 मेरे पास है। इसी के जो साथ में जिसका कंपैरिजन होता है और कंपटीशन होता है मार्केट में, 3010 के साथ अगर हम कंपटीशन करते हैं एप्सन में तो वो होता है 3250 मॉडल का, क्योंकि 3250 मॉडल एप्सन में विथ वाईफाई आता है। वहीं सेम कैनन का जो वाईफाई मॉडल होता है वो 3010 होता है, 3000 सीरीज़ जहां से शुरुआत होता है इनका, और इनका 3250 जो सीरीज़ है वाईफाई वहां से शुरू हो जाता है। 3250 हो गया, 3256 हो गया, 3252 हो गया, इन सब में वाईफाई मिलेगा, यानी कि 50 सीरीज़ के ऊपर 32 के बाद जो सीरीज़ होगा उन सब में वाईफाई मिलेगा। ये प्रिंटर बिल्कुल वही है जो इनका विदाउट वाईफाई रहेगा तो G2010 हो जाएगा, इनका विदाउट वाईफाई रहेगा कैनन का या एप्सन का, तो वो जैसे इसमें 3250 है वहाँ पे 3210 हो जाएगा विदाउट वाईफाई। केवल ये बटन कम हो जाएगा वाईफाई वाला, और ये जो आई बटन बना हुआ है ये दोनों कम रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बटन और फ़ोन का जो डायरेक्ट बटन है, ये वाईफाई बटन, ये 3 बटन केवल यहाँ पे नहीं रहेंगे, और यही प्रिंटर यहाँ पे G3010 के बजाय 2010 लिख जाएगा। इतना ही अंतर है, और अंतर सिर्फ एक वाईफाई कार्ड का है। इसके लॉजिक बोर्ड में एक एक्स्ट्रा वाईफाई कार्ड लगा होता है जो वाईफाई कनेक्ट करवा देता है। उसी प्रकार से एप्सन का जो 3210 मॉडल होता है उसमें वाईफाई नहीं होता है। 3250 में इनके लॉजिक बोर्ड में एक वाईफाई का कार्ड लगा दिया जाता है, जिससे वाईफाई से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंतर वाईफाई का है, और वाईफाई हो जाने की वजह से प्रिंटर का जो रेट होता है मार्केट में, जो इसका प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। कम से कम 2500 से 3000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा 3210 और 3250 में। इसी तरीके से G2010 कैनन में और 3010 कैनन में 2500 से 3000 रुपये का डिफरेंस इसमें भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, इसको सर्च करते हैं तो। अंतर सिर्फ वाईफाई का है। लेकिन भाई अगर आपको वाईफाई लेना है
तो इन दोनों को कंपेयर करके ले लो, आपको कौन सा लेना है। विदाउट वाईफाई लेना है तो सिंपल आप 3210 एप्सन में और 2010 कैनन में, इनके साथ आप जा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा राज वाला बात तो ये है कि सर कौन सा प्रिंटर खर्चीला है, कौन सा प्रिंटर ज़्यादा ड्यूरेबल है, एप्सन खरीदें या कैनन खरीदें। तो साफ शब्दों में आपको हम बताना चाहते हैं भाई, दोनों प्रिंटर अच्छे हैं, प्रिंटर में कमी नहीं है, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए आपको किस प्रकार से यूज़ करना है उसके ऊपर आपको निर्णय लेना है कि आप कैनन खरीदें या एप्सन खरीदें या कैनन खरीदें। तो जैसे जैसे प्रिंटर को आप यूज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो इनका हेड का नॉजल होता है, जो स्प्रे करते हैं इंक पर इनके हेड, वो धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं। तो एप्सन का हेड काफ़ी अच्छा होता है, ग्लॉसी हेड इसमें सिस्टम होता है जो काफ़ी बढ़िया प्रिंट क्वालिटी भी देता है। लेकिन इसमें एक कमी है, इसका हेड जो होता है, हेड में ही इसकी पीसीबी लगी होती है। अब ये जो पीसीबी शब्द हमने बोल दिया, ये शायद आप में से बहुत सारे लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। हेड को चलाने के लिए एक पावर सर्किट बोर्ड लगा होता है, वो बोर्ड हेड को चलाता है। तो हेड के अंदर ही इनका जो एप्सन का जो ये हेड होता है, ये इसके अंदर आप देखें, ये जो पीसीबी लगी है ये हेड में ही लगी हुई है। हेड एक खुला हुआ हेड हमने ले रखा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं तो प्रिंटर रिपेयरिंग का पूरा इंस्टीट्यूट चलाता हूं। मेरे पास पूरे भारत से लोग प्रिंटर रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए आते हैं। बहुत सारे इंजीनियर हमने बना दिया है और लगभग सभी स्टेट में हमारे द्वारा ट्रेनिंग दिए गए स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट में, और काफ़ी अच्छा वो भी अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। 10 दिनों में सिर्फ हम कंप्लीट ट्रेनिंग करवा देते हैं और किसी को भी इंकजेट, लेज़रजेट, डॉटमेटिक सबका मास्टर बना देते हैं, मतलब इंजीनियर बना देते हैं। और गारंटी के साथ गाइज, अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो हम आपसे फ़ीस नहीं लेते हैं, इस शर्त पर हम सिखाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे मित्र हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। हर महीने मेरा 2 बैच चलता है। अभी भी इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत सारे मित्र आए हुए हैं, क्योंकि कल 5 तारीख है, हाँ 4 तारीख को मैं ये वीडियो शूट करता हूँ। हर महीने 5 तारीख को मेरा पहला बैच स्टार्ट होता है और कल से मेरा बैच है, इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो कर दूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, दीपावली आने वाला है और इन दिनों आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इन सब जगह पर छूट मिलता है। वहाँ से अगर आप परचेजिंग करेंगे तो आपको ऑफ़र भी मिल जाएगा। लेकिन कौन सा प्रिंटर ख़रीदना है ये डिसीजन तो कर लीजिए। तो ये जो हेड है इसमें पीसीबी इनबिल्ट है और साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो 4 कलर लगते हैं, चाहे कैनन हो या एप्सन हो, चारों कलर एक ही हेड में है। इसमें पीसीबी भी इनबिल्ट है। इस वजह से जब ये ख़राब होता है गाइज़ तो ये बहुत महंगा पड़ता है और इंसान इसी जगह पर टूट जाता है, अपना प्रिंटर रिपेयर नहीं करवा देता है, उसे छोड़ देता है। क्योंकि इसकी जो परचेजिंग आती है लगभग 3800 से 4000 के आसपास आती है और इसको लगाने के लिए ना इंजीनियर ही लगाता है। कोई बंदा जो मास्टर होगा, प्रिंटर जो रिपेयरिंग जानता होगा, वही इसको खोल करके लगा सकता है। तो ये आप खुद से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो इसको चेंज करवाने में 4000 प्लस अमाउंट आप समझ सकते हो, 4200, 4300, 4500, कितना भी आपसे चार्ज किया जा सकता है। वो आपके लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने का ये मिल रहा है। तो ये महंगा आइटम हो जाता है और ऐसा नहीं ये ख़राब होता है। आप प्रिंटर को किस तरह से यूज कर रहे हो, 1 साल, 1.5 साल में या 2 साल में भी ये ख़राब हो सकता है। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो वो 3 साल भी चल जाए। भाई 1 ईयर तो वारंटी कंपनी देती ही है ना इसकी, लेकिन उसके बाद ख़राब होगा तो इसे आपको चेंज करवाना पड़ेगा। यहीं पर इसकी जगह पर अगर हम कंपैरिजन करें कैनन के साथ में भाई, तो इसका हेड कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पे इसका भी खुला हेड हमने ले रखा है, इस तरह से इसका हेड आता है। और यहाँ पे देखें तो इसमें 1, 2 और 3 पाइप इसमें जाता है और इसमें 1, यानी ब्लैक का सिस्टम अलग है, कलर का सिस्टम अलग है, दोनों अलग अलग हैं। और इसमें कोई पीसीबी नहीं लगी हुई है एप्सन की तरह। जो इंटरनल इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप सब लोग समझ पा रहे हो। इसमें पीसीबी इनबिल्ट है, इस वजह से ये महंगा हो जा रहा है। और इसमें कोई पीसीबी नहीं लगा है और दोनों हेड अलग हैं। और गाइज सबसे अच्छी बात तो यह है कि साथ में दोनों हेड कभी नहीं ख़राब होंगे। ब्लैक ख़राब होगा तो ब्लैक चेंज कर लेंगे कैनन में, कलर ख़राब होगा तो कलर चेंज कर लेंगे हम। ये दोनों हेड अलग अलग इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप देखें ये CH7, ये भी CH7 कलर है और ये BH है और ये CH है। एक कलर है,
एक ब्लैक है, दोनों अलग अलग आपको मिल जाता है। और इनका प्राइस हम आपको बताएं तो 1050 1100 रुपये ऐसे अप्रॉक्स ही आपको कहीं भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो काफ़ी सस्ता हो जाता है। और एक सबसे अच्छी बात और कैनन की होती है वो ये होती है गाइज कि इसका हेड चेंज करने के लिए आपको किसी इंजीनियर को नहीं बुलाना पड़ेगा, ना ही आपका बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है प्रिंटर के बारे में। सिंपल आपने इसको उठाया ऐसे ही और वहाँ पे लॉक बना है वो रुक जाता है। ये जो ब्लू वाला बटन है इसको आप दबाएंगे ये उठ जाएगा। ऐसे ही ये हेड जब इसको पैकेट को खोलेंगे तो निकलेगा। सी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देखेंगे सी लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है। सी वाले को सी में ऐसे ही आराम से खुद ले जा करके रख देंगे, थोड़ा सा इसको हिला देंगे कि ताकि बराबर बैठ जाए, और बी वाले को बी में यानी कि ब्लैक में इस तरह से रख देंगे और ऐसे बंद कर देंगे। ये दोनों पॉइंट बंद कर देंगे, बस हेड लग गया। सोचिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा हेड लगाने में। आप खुद से इसको मंगा के इसमें हेड लगा सकते हैं। वज़न की बात करें तो काफ़ी भारी है और ऐसे आसानी से इसको निकाला भी जा सकता है। ऐसे ही अगर आपको हेड नहीं लगाना है तो इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह से ये बंद हो गया। और ये वेट में भी काफ़ी हैवी है। आप सोचें जो चीज़ भारी है हैवी है वो बेहतर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं अरे यार वो भारी चीज़ है भाई। और साथ में अगर देखें तो यहाँ पे एक हमें डिस्प्ले भी मिल जाता है, कलर का ब्लैक एंड वाइट, फोटोकॉपी का बटन, स्टॉप करने का बटन, यहाँ पे सर्विस में टूल भी एक मिल जाता है और पावर बटन मिल जाता है। G2010 में 3010 की बात यही करेंगे तो ये 3 बटन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वाईफाई हमें मिल जाता है। यही सेम चीज़ अगर हम एप्सन में आके देखते हैं तो इसमें ये वाला हेड सिस्टम लगता है, जिसे चेंज करने के लिए आपको इंजीनियर ही बुलाना पड़ेगा। इसकी प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी। और यहाँ पे हमें कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक पावर बटन, वाईफाई वाले बटन, आई बटन, और फिर कलर और ब्लैक एंड वाइट बटन, और ये कैंसिल बटन जो कि यहाँ पे भी अपने को मिल रहा है। इसमें डिस्प्ले हमें देखने को नहीं मिलता है। और अब आप डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि जो सारा मैटर होता है ना वो हेड का होता है। इंक की प्राइसिंग की बात करेंगे दोनों प्रिंटर की तो इंक की प्राइसिंग लगभग सेम है। 150 रुपये हो सकता है कैनन का इंक महंगा हो, ऐसा ही मार्केट का कुछ रेट हमेशा रहा करता है, लेकिन लगभग उसे बराबर ही माना जा सकता है। इंक की प्राइसिंग की अगर बात करें तो जो चारों इंक इनके आते हैं चाहे एप्सन के हो या कैनन के हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेड ही रोल प्ले करता है प्रिंटर में। इसका हेड एप्सन का महंगा आता है, इसका हेड सस्ता आता है। इस तरह से आपको डिसीजन ले लेना है। प्रिंट क्वालिटी की बात करें तो शुरुआत में एप्सन की प्रिंट क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि मैं तो रिपेयर करता हूँ, जानता हूँ मेरे पास बहुत प्रकार के प्रिंटर बनने के लिए आते हैं। कभी कभी 6-6 महीने रखे हुए प्रिंटर आते हैं, 1 साल रखे हुए प्रिंटर आते हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उनका हेड जाम हो जाता है, हेड को अच्छे से क्लीनिंग करेंगे हेड चलने लगता है। इसमें क्या है कि हेड मान लो ख़राब भी हो गया, जाम भी हो गया तो सस्ता है, चेंज कर लेते हैं, जेब पे भारी नहीं पड़ता है। इसका स्कैनर का जो क्वालिटी होता है कैनन का वो ज़्यादा बेहतर होता है एप्सन के स्कैनर की क्वालिटी से। स्कैनर में भी ये अच्छा है कैनन, और एप्सन का स्कैनर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब आ जाया करता है। ये लाल बत्ती जल जाया करता है इसका और लोग इससे परेशान होते हैं। अगर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे मित्र जो एप्सन से परेशान होंगे वो भी कमेंट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कैनन से सभी लोग खुश ही हैं, कैनन से भी लोग कभी कभी परेशान होते हैं, लेकिन आपको कमेंट भी ज़्यादा इसके पॉजिटिव में देखने को आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था एप्सन वर्सेस कैनन में, उसमें सभी लोगों ने लगभग कैनन को अच्छा बताया था जो कैनन के यूज़र हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि कैनन मुझे इसके लिए कोई प्रमोशन मनी दे रही है कि मैं कैनन को अच्छा बताऊँ। कुछ कंडीशन में एप्सन भी बेस्ट है। किस कंडीशन में? अगर कैनन का स्कैनर गाइस ख़राब हो जाएगा तो कैनन प्रिंटर बंद पड़ जाएगा, आप प्रिंट भी नहीं कर सकते। बट एप्सन में ये खूबी है, अगर एप्सन का स्कैनर ख़राब हुआ ना तो इसका प्रिंटर चालू रहेगा। और ऐसा सभी कंपनी में है लगभग। अगर आप ब्रदर की बात करोगे, HP की बात करोगे, तो इन सब प्रिंटर में अगर स्कैनर ख़राब होगा तो प्रिंटर चलता रहेगा, प्रिंट आउट करता रहेगा। बट कैनन में इकलौता ये एक
बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कैनन का स्कैनर में फॉल्ट आया तो प्रिंटर भी रुक जाएगा। जब तक आप स्कैनर ठीक नहीं करवाएंगे तब तक ये प्रिंटर नहीं चलने वाला है। हाँ, लेकिन एक बात और तो बता दें हम आपको, इसका स्कैनर जल्दी ख़राब भी तो नहीं होता यार। साल भर 2 साल बाद कभी इसका स्कैनर जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके स्कैनर ख़राब हो जाया करेंगे बट इसके स्कैनर नहीं ख़राब होंगे। स्कैनर दरअसल ख़राब नहीं होता इसका भी, इसमें कुछ डस्ट आ जाएगा या चूँकि ये बहुत थोड़ा हल्का टाइप का होता है, अगर इसके अंदर डस्ट चला गया, कुछ भी चला गया, ये फंसने लगा स्कैनर तो भी एरर आ जाया करता है। साफ़ सफाई करने से चल जाया करता है, ऐसा नहीं कि ख़राब ही हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम करता है कभी कभी। लाल बत्ती ये जलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप एप्सन यूज़र हैं तो आप सही कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, ये प्रॉब्लम आता है या नहीं आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, हम अभी आकर के कमेंट पढ़ेंगे आप लोगों का। तो ये तो रही सारी बातें इसके स्कैनर की, और हेड से रिलेटेड हमने बातें कर ली। बाकी प्रिंट स्पीड की बात अगर कर लें तो लगभग दोनों प्रिंटर का प्रिंट स्पीड सेम है। हाँ, लेकिन कंपनी स्पीड इसकी ज़्यादा क्लेम करती है कि इनका जो है ये फास्ट प्रिंट करवाते हैं, 10-11 पेज पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली इनका रहता है, जबकि इसका जो है 9 पेज पर मिनट कंपनी क्लेम करती है। तो लेकिन एक बात और हम बताएं आपको, ये प्रिंटर ना आप लोग अगर चलाते होंगे तो आप जानते होंगे, चलाते चलाते थोड़ा सा आप लोग एक भाषा यूज़ करते हैं कि चलाते चलाते सर जब गर्म हो जाता है ना प्रिंटर तो स्लो हो जाता है। भाई गर्म नहीं होता है, इसका सिस्टम ये है कि इसमें मोटर हीट प्रोटेक्शन लगा होता है। जब आप ये चलाते हैं इसको तो मोटर इसका जब हीट हो जाता है उस कंडीशन में प्रिंटर खुद को थोड़ा सा स्लो कर लेता है कि ताकि वो सेफ़ रह सके, ख़राब ना हो। और आपकी बातें यहाँ पे सही जाती है कि हाँ सर गर्म हो जाता है तो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम होता है इसमें एप्सन में, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है बाद में, लेकिन प्रिंट निकालता रहता है। तो ये सारी बातें हैं, आप इनसे अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एप्सन ख़रीदना है या कैनन ख़रीदना है। हाँ, अब मेन पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि सर जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे तो 3211 सस्ता मिल रहा है सर, 3210 महंगा मिल रहा है। यहाँ पे अगर कैनन की बात करें सर G2010 तो बहुत महंगा है, 12,500 का मिल रहा है सर ऑनलाइन। बट सर अभी मैंने देखा अगर मैं G2012 खरीदता हूँ तो वो तो 10,000 से कम का मिल रहा है सर। क्या करें, 2012 ख़राब तो नहीं है क्या? आप सभी लोगों ने बहुत सारा कमेंट ऐसा मेरे कमेंट सेक्शन में डाल रखा है पिछली वीडियो में, तो मैंने यही सोच करके ये वीडियो लेकर के आया हूँ। गाइज़, हम आपको अब यहाँ पे बताना चाहते हैं और इस चीज़ को ओपन करना चाहते हैं कि जो 2012 प्रिंटर है या 2010 प्रिंटर है, इन प्रिंटर में कोई भी अंतर नहीं है। और साथ में 2012 में आपका एक और फ़ायदा है, उसमें एक इंक बॉटल आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है। हाँ, लेकिन आप किसी दुकान पे जाओगे ये प्रिंटर ख़रीदने 2012 तो आपको नहीं मिलेगा। दुकानदार आपको, कोई डीलर 2012 प्रिंटर नहीं दे पाएगा, उनके पास आपको 2010 मॉडल ही मिलेगा। तो अंतर सिर्फ ये है कि कंपनी का जो 2010 मॉडल या 3010 मॉडल होता है वो ऑफलाइन चैनल के लिए होता है, जो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर जहाँ से आप ख़रीदते हैं वहाँ के रास्ते ये बिकने के लिए होता है। जो 2012 मॉडल होता है वो मॉडल केवल ऑनलाइन सेल करने के लिए होता है। 2012 मॉडल ये ऑनलाइन चैनल पे बिकता है। प्रिंटर का मैकेनिज़्म, प्रिंटर सब कुछ सेम होता है, कोई भी अंतर नहीं होता। जबकि 2012 में आपको एक इंक भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर आपने डिसीज़न ले लिया है कि हमें कैनन लेना है, अगर आप अपने लोकल डीलर से ख़रीदना चाहते हैं तो आप जाके 2010 ख़रीद लीजिए, वहाँ पे आपको रेट सस्ता मिल जाएगा। ऑनलाइन 2010 मत खरीदिए। अगर आपको 2012 ख़रीदना है तो भाई आप ऑनलाइन ख़रीद लीजिए, वहाँ पे वो सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये मॉडल दोनों 2010 या 2012 ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग चैनल के हैं, इसलिए अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। केवल यहाँ पे प्रिंट जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे 12 होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैकेनिज़्म सेम, प्रिंटर सेम, सब कुछ होता है। हाँ, थोड़ा जैसे मान लीजिए आप अगर अपने लोकल में कहीं पे ख़रीदते हैं या 2010 मॉडल ख़रीदते हैं तो संभवतः वारंटी क्लेम कराने में जो आपके डीलर होंगे जहाँ से आप ख़रीदेंगे थोड़ा आपको वो हेल्प कर सकते हैं, वरना ऑन साइट वारंटी होता है। ऑन साइट आपके आकर के इंजीनियर, जो सर्विस इंजीनियर होते हैं कंपनी के, वो आके आपका प्रिंटर ठीक कर दिया करते हैं।
अगर आप 20-12 मॉडल खरीदते हैं जो ऑनलाइन वाले सीरीज़ हैं तो उसमें भी वारंटी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा देकर के वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसमें भी इंजीनियर आपके घर आकर के प्रिंटर को ठीक कर दिया करेंगे। प्रिंटर में कोई अंतर नहीं है, बस उनका मॉडल नेम डिफरेंस है। यही सेम चीज़ें एप्सन के साथ में अगर आप 3210 खरीदते हैं तो वो ऑफलाइन मॉडल है, 3211 खरीदते हैं तो वो ऑनलाइन मॉडल है। सिर्फ और सिर्फ नाम इनका चेंज है। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे 3211 का भाई साहब, तो आपको अंदर जब उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे 3210 ही दिखेगा। लॉजिक बोर्ड भी वही होता है, हेड भी वही होता है, इंक भी वही होता है, मैकेनिज़्म भी वही होता है, मॉडल भी वही होता है। बस भैया यहाँ पे जो ये 3250 लिखा है, इसी जगह पर अगर वाईफाई वाला लेंगे तो 3252 लिखा नज़र आएगा। विदाउट वाईफाई लेंगे तो 3210 की जगह 3212 नज़र आएगा आपको। इतना ही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं है। तो गाइज़ अब आपको डिसीजन ले लेना है कि आपको एप्सन ख़रीदना है या कैनन, और इन दोनों में से अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो, ऑनलाइन सीरीज़ ख़रीदना चाहते हो, तो इसमें G2012 या G3012 जो वाईफाई वाला है या G3000 सीरीज़ आराम से ख़रीद सकते हैं। टेंशन मत लीजिए कि वो प्रिंटर 2010 से अच्छा नहीं होगा, सेम ही प्रिंटर है। आपके लिए मैंने प्रोडक्ट लिंक कर दिया है, प्रोडक्ट पे क्लिक करें और आपको जो प्रिंटर ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन जा कर के। इसी तरीके से एप्सन का भी मैंने सारा प्रोडक्ट लिंक कर दिया है, आप प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करके और 3211 भी ख़रीद सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो 2010 लेना था, हाँ 2012 ख़रीद लिया, गड़बड़ हो गया। नहीं भाई, एक ही प्रिंटर है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान भाषा में मैंने सबको समझाने की कोशिश की है और अब अपना डिसीजन आप ले पाएंगे। तो फिर मिलूँगा किसी और कंपैरिजन में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।